नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTTEDU। आज हम इस चैनल पर आपके लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के जो अभ्यास प्रश्न चल रहे हैं उसमें पिछले वीडियो से आगे थोड़े से वैरायटी के अपर लेवल के जो प्रश्न हैं जो इससे संबंधित पूछे गए हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं। और ये प्रश्न जो है ये थोड़ा सा आपको बस केवल समझने का प्रयास करना है, मेरे विचार से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये सवाल जो है ये थोड़े से बीजगणित से संबंधित है, क्योंकि बीजगणित के फॉर्मूले जो है वो आपको इसमें लगाने हैं। आपको देखना ये पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगाया जाए जिसके माध्यम से इस सवाल को हम आसानी से हल कर सकते हैं। और आज ये अभ्यास प्रश्न का केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में ये अभ्यास जो है आज ये माने कि यहाँ पर लास्ट है। बाकी क्या है कि आपको इन अभ्यास प्रश्नों को देखते हुए आपकी जो बुक जो भी आपके पास होगी उसमें जो सवाल है उनको करने का प्रयास करें। मेरे विचार से वो सवाल जो है आप आसानी से हल कर पाओगे। ठीक है, यदि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और देखें, और पूछी गई बात जो है उसको कमेंट में जवाब प्रदान करें। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस अपने वीडियो की तरफ से, आनंद लें। तो देखिए, सवाल मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, और आज जो प्रश्न है वो है दो मैंने अभी आपके सामने लिख रखे हैं। ये करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, आगे वाले प्रश्न है वो भी करेंगे। ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, अभ्यास इस कौन सा है, थर्ड अभ्यास है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, x तथा 1/x, मतलब x है वह क्या है 1/x है, इसका माध्य कितना है, इसका माध्य है m, इसका माध्य कितना दे रखा है m है, तो x स्क्वायर वह 1/x स्क्वायर का माध्य कितना होगा ये आपसे पूछा गया। ठीक है, x और 1/x का माध्य आपको दे रखा है m मतलब आपको संख्या में नहीं दे रखा, आपको केवल कोड वर्ड बना रखा है कि m है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का माध्य क्या होगा। तो भाई आपको इसके लिए क्या आना चाहिए, आपको बीजगणित जो है उसका एक फॉर्मूला बनता है, यहां लिख रहा हूं मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमें आना चाहिए। हालांकि आगे की प्रश्नावली जो हमारी बहुपद की होगी उसमें इसको हम अच्छी तरह से और पढ़ेंगे। अभी ये सूत्र जो है एक बार आप इसको याद कर सकते हो। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र बनता है। ठीक है, अब यहां से इस सवाल को देखने का प्रयास करें एक बार कि x और 1/x जो है इसका माध्य कितना है m है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x प्लस 1/x में 2 का भाग दें तो मान कितना आता है m, मतलब इन दो आंकड़ों का योग, दो आंकड़े यहाँ पे पास 2 का भाग देते हो कितना आता है m आता है, 2 को आगे ले जाओ भाई, क्या होगा x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा। ये आपके काम आएगा इस सवाल में। तो देखो मैंने लिख रखा है x प्लस 1/x बटे 2 बराबर m, ये नंबर 1। अब इसको आगे ले जाते हो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर क्या हो गया 2m, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब ऑप्शन दे रखे हैं आपको a में, b में, c में, d में, 2m माइनस 1, 2m स्क्वायर माइनस 1, 2m स्क्वायर और 2m। अब इसमें आपको देखना है कि उत्तर कौन सा आएगा। तो भाई ये फॉर्मूला जो आपका मैंने लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें आप क्या करें, a क्या मान लें x मान लें, b क्या मान लें 1/x मान लें, a क्या माना x और b क्या माना 1/x। तो इस फार्मूला जो है, इस फार्मूले के अंदर क्या करें कि a और b का मान जो है आपको इसमें रख देना है। ठीक है, तो देखो a के स्थान पर क्या है, ये देखो यहां से शुरू करते हैं x है, और b के स्थान पर क्या है 1/x, तो क्या होगा इसका होल स्क्वायर बराबर। अब इसको सरल करते हो तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया 1/x स्क्वायर प्लस 2 AB मतलब x और 1/x को गुणा कर देते हैं तो x से क्या हो जाता है कैंसिल। यहाँ क्या बचा 2, क्या बचा भाई यहाँ पर 2, ठीक है। अब इस अंदर वाली चीज को देखो आप x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x का मान तो कितना है भाई, देखो यहां से देखो x प्लस 1/x का मान कितना है 2m है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, इसका मान 2m रख सकते हैं। 2m रख दिया, 2m स्क्वायर हो गया, ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 1/x स्क्वायर, यहां से क्या बचा 2, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते हो तो ये 2m जो है ये क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर, क्या हो गया 4m, क्योंकि 2 को 2 से गुणा किया 4 हो गया, m को m से गुणा कितना हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, वैसा का वैसा। अब क्या करें, ये 2m है उसको इस साइड लेके आओ, 2m नहीं के केवल 2 है, 2 को इस साइड लेके आओगे क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2, तो इसको ऐसा कैसे, तो ये हो गया ऐसा कैसा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर माइनस कितना हो गया 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखो इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन लेके आओगे 2 आ गया बाहर, यहां हो गया 2m स्क्वायर, तो 2m स्क्वायर माइनस यहां क्या बचा 1, 2m स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब आपके पास क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर माइनस 1। ये देखो भाई यहां पर इसको ध्यान से देखते हो, इसका मतलब क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये दोनों जुड़ रहे हैं ना, दोनों जुड़ रहे हैं, तो दोनों का जोड़ यदि हम करते हैं तब तो इसका उत्तर ये आता है, दोनों का यदि जोड़ करते हैं तो इसका उत्तर ये आता है। और दोनों का यदि आपको क्या ज्ञात करना है औसत, तो क्या करें 2 का भाग देना पड़ेगा ना, औसत में क्या करना पड़ेगा 2 का भाग देना पड़ेगा। आपको पूछा क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, मतलब बातें पूछा है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर इतना आ रहा है, मतलब इस दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को यदि आप जोड़ते हैं तो इसका मान कितना आता है इतना आता है। अब क्या करना है दोनों का औसत ज्ञात करना है, तो औसत में क्या होगा भाई, इसमें 2 का भाग दे दो, अरे औसत 2 ही तो है, 2 का भाग देंगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2m स्क्वायर माइनस 1, ये 2 है बटा कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। इसका मतलब क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2m स्क्वायर माइनस 1, ये इसका क्या है उत्तर है, क्या भाई उत्तर है। तो ये तो पूछा हुआ ना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का औसत कितना है, तो ये उत्तर है इसका। अब आपको देखना है ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर है इसका, ठीक है भाई। पहला प्रश्न आपके लिए हो गया क्लियर। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दे रखा है, देखो ये प्रश्न नंबर 2 है, x और 1/x का माध्य m है, तो वही दे रखा है कि x और दोनों का माध्य कितना है m है, तो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का माध्य क्या होगा। तो यहाँ पर घात कितनी कर रखी है आपके लिए 3 कर रखी है, तो आपको क्या याद करना है, इसमें इन दोनों का माध्य ज्ञात करना है, मतलब x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का माध्य कितना होगा। तो आपको ये सूत्र आना चाहिए a प्लस बी क्यूब होल क्यूब, तो क्या होगा इसका a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b। यहां पर क्या है a क्या चीज है भाई, a मान लो x है, b मान लो 1/x है, बस ये मानना है मानो। और क्या करें, अब देखो सूत्र a प्लस बी का होल क्यूब बराबर 1 की घात 3 b की घात 3 प्लस 3ab और कोष्टक में क्या हुआ a प्लस बी। ये क्या होता है a प्लस बी की घात 3 का सूत्र बनता है। सूत्र देखो एक ये नहीं बनता, आप सोच रहे हो यही बनता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सूत्र बनते हैं इसके। यहाँ पर जो ये सूत्र काम आएगा वो हम ले रहे हैं, तो ये सूत्र इसका हुआ है यहाँ पर, ठीक है। a का मान कितना है x है, b का मान कितना है 1/x है, ठीक है। अब देखो x प्लस 1/x ये ऐसे ही है जैसे ये बटे 2, तो 2 को आगे ले जाओगे क्या हो जाएगा 2m, तो यहाँ पर सीधा ले लिया मैंने, क्योंकि आप निकाल लो दोनों एक x प्लस 1/x बटे 2 बराबर m, और m की तरफ यदि आप 2 को लेके जाते हो तो क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन दे रखा आपको a में 4m स्क्वायर माइनस 3, b में m कोष्टक 4m स्क्वायर माइनस 3 और c में m
4m स्क्वायर प्लस 3 और डी में है m 4m की घात 3 माइनस 3। अब इसमें से कौन सा सही होगा वो तो देखिए, a के स्थान पर आपने रखा x को, b के स्थान पर रखा किसको 1/x को, घात कितनी होगी 3, a के स्थान पर x की घात 3, ये होगा x 1/x की घात 3 और ये होगा 3, a का मान x, b का मान 1/x और ये होगा x प्लस b x प्लस 1/x। ठीक है, अब x से x क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया, x से x क्या हो गया कैंसिल। देखो और ये देखो x प्लस 1/x का मान आपको दे रखा है, x प्लस 1/x का मान दे रखा है, तो x प्लस 1/x तो ये है, इसके स्थान पर क्या लिख दिया आप, इसका मान कितना है 2m हो गया, घात है अलग चीज है, अलग ऊपर रख देंगे। आगे देखो ये लास्ट में पड़ा x प्लस 1/x, इसका मान भी इतना हो जाएगा 2m हो गया। अब नीचे लिखो, इसका मान हो गया 2m की घात 3 हो गया, ठीक है, ये x की घात 3 ऐसे कैसे, ये 1/, अब ये देखो यहाँ से कैंसिल हो गया तो 3 बचा, 3 ही बचा गया और यहाँ पर 3 और यहाँ इसका मान कितना हो गया 2m। ठीक है, अब क्या करें, इसको इससे गुणा कर दो, 3 दूनी 6m हो जाएगा, 6m हो गया ना। ठीक है, इसको यदि सरल करते हो तो 2 गुणा 2 मतलब 8 और m की घात 3, ये हो गया 8m की घात 3, तो ये आ गया 8m की घात 3, ये ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा और यहाँ क्या होगा 3 दूनी 6m हो गए। अब 6m को ले जाओ आप इस साइड में 8m की तरफ। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, तो x की घात 3 और 1/x की घात 3 ये हो गया। अब ये हो गया, पहले तो क्या था 8m की घात 3 माइनस क्या हो गया 6m। अब इसमें आपको कॉमन लेना है, कॉमन क्या आएगा भाई 8 और 6 में 2 कॉमन आता होगा और m भी है दोनों में, तो क्या हो गया 2m कॉमन आ गया। यहाँ क्या हो गया इसके हिसाब से, इसका इसमें भाग दो क्या आएगा 4m की घात 2, ये केवल 3, m तो बाहर आ गया। ठीक है, ये हो गया सरल। अब ये क्या हो गया देखो, यहां से केवल सोचना आप कि इन दोनों को जोड़ा जाए, x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 को जोड़ा जाए तब तो आता है ये, और यदि इसका औसत निकालेंगे क्या करेंगे, तो इस पूरे में क्या करेंगे हम 2 का भाग दे देंगे। तो नीचे देखो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर 2m, ये ऐसा कैसा है 4m स्क्वायर माइनस 3 बटे कितना हो गया 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। अब क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर बचा m, तो m कोष्टक 4m स्क्वायर माइनस 3, ये इसका उत्तर आ जाएगा। x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर क्या हो गया m कोष्टक 4m स्क्वायर माइनस 3, ये इसका उत्तर है। आपको देखना है कौन से में ये उत्तर दे रखा है, उसको क्या करना है सही बताना है, सही बताना है। आई बात समझ आया क्या, उतारो इसको। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है, ए बी और सी का मध्य कितना है m है, तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना है 0 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मध्य कितना होगा। तो भाई सूत्र आना चाहिए आपको, क्या है सूत्र, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या है 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये इसका सूत्र, ये यहां पर भी काम आएगा और ये इसमें भी काम आएगा। ठीक है, ये सूत्र याद करना भाई। ठीक है, अब इस देखो सवाल क्या कर रहा है कि ए बी और सी 3 है, तो 3 का भाग दे तो मध्य कितना आता है m आता है, ये इसका हो गया मध्य। अब यदि 3 को आगे ले जाते हो तो क्या हो जाएगा, इसका योग कितना हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 3m, 3m। तो ये फॉर्मूला जो है इन पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको ABCD में a b दे रखा है, तो आपको ज्यादा झंझट करने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी की घात कितनी होगी 2, तो इसका मान कितना होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ab bc ca। ठीक है, अब देखो इसका मान a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ये रहा मान कितना है 3m, तो इसके स्थान पर क्या करेंगे ये मान लिख देंगे 3m स्क्वायर हो गया। अब देखो a प्लस बी प्लस सी, इसका मान दे रखा आपको यहाँ पर, यहाँ लिख दो सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान कितना है 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर क्या लिख रखा भाई 0 है, तो इसका मान 0 है, तो 0 लिख दो। तो 2 करके क्या होगा 0, 2 को 0 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ क्या बचा ये, तो ये इसको सरल करो, तो
3 हो जाते हैं ये, तो 9 नहीं स्क्वायर है भाई, 2 ही है, तो 3 3 9 गया, तो 9m स्क्वायर। फिर ये बचा यहाँ पर, ये तो गया कैंसिल, पूरा कैंसिल हो गया, इधर से 0 हो गया ये स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इधर लिख दो, उल्टा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर कर सकते हैं। ये तो है इसका योग, ये तो है इसका योग। आपका क्या करना है, एवरेज। एवरेज में क्या हुआ कि 3 है तो 3 का भाग दो, क्योंकि 3 है तो ये हो गया, इसमें भाग दिया किसका, 3 का, तो 3 का भाग इसमें दिया 3 बार, 3 3 9, 3m स्क्वायर हो गया। क्या उत्तर हो गया इसका, 3m स्क्वायर। ऑप्शन आपको दे रखा है ए में 9m स्क्वायर, बी में 6m स्क्वायर, सी में 27m स्क्वायर और डी में 3m स्क्वायर। ऑप्शन बताना है उत्तर कौन सा है, ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या बता रहा है, ए बी और सी का मध्य m है, तो यहां तक तो सेम है, तथा 1/a प्लस 1/b बराबर क्या होगा, -1/c है। ये आपको कंडीशन दे रखी है, कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे इसमें दे रखा था कि तीनों का जोड़ क्या है, गुणनफल का जोड़ क्या है, 0 है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मध्य कितना होगा। सूत्र तो वही है भाई, यही सूत्र है, यही काम में लेना है। सबसे पहले इसमें जो चीज दे रखी है उसको हल करो। तो देखो पहले क्या बात है इसके अंदर, a प्लस बी प्लस सी का यदि एवरेज निकाल कितना आता है, 3 आता है। 3 है, 3 का भाग दे, 4 है, 4 का, 2 का, 2 का भाग लगा, तो m आता है। तो यदि इसको 3 को आगे ले जाते हो तो क्या हो जाएगा, ए पी और तीनों को जोड़े कितना आ जाएगा, 3m, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल करो, 1/a प्लस 1/b बराबर -1/c। तो भाई क्या आपको दे रखा है, 1/a प्लस 1/b बराबर 1/c, माइनस कर दे, इसको आप इधर लेके आ जाओ, तो क्या होगा भाई, 1/a, ये प्लस का हो जाएगा ना, प्लस 1/b प्लस 1/c हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बचेगा, 0, कुछ है नहीं, तो क्या होगा, इसका मान क्या होगा, 0 हो गया, ठीक है। आप क्या करें, इसका लघुत्तम ले, लघुत्तम क्या आएगा, ए बी सी, लघुत्तम क्या आएगा इसका, ए बी सी है, इन तीनों का लघुत्तम लेना है, तो ए बी सी आ गया, लघुत्तम आ गया। अब इसका यदि इसमें भाग देते तो क्या बचेगा, बी सी बचेगा, तो बी सी हो ए से 1 से गुणा करेंगे तो बी सी आएगा। फिर यहाँ पर बी है तो यहाँ क्या बचेगा, ए सी, मतलब ए और सी, या सी ए कर सकते हो उसको, सी ए भी कर सकते हो, ए सी हो गया। फिर तीसरा क्या है, सी जाएगा यहाँ से, तो ए बी बचेगा, यहाँ पर बचेगा ए बी, ये क्या हो गया, इसका लघुत्तम करने के बाद हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ए बी सी को आगे ले जाओ 0 की तरफ, तो 0 से क्या होगा, ये गुणा, 0 से गुणा होगा, तो भाई किसी भी संख्या को आप 0 से गुणा करते हो तो क्या आएगा, 0 आता है, ठीक है। तो क्या बचेगा, इस साइड आओ, यहाँ पर बचेगा बी सी, सी ए प्लस ए बी बराबर क्या हो गया, 0। तो ये मान आपको काम में लेना पड़ेगा, अभी काम आएगा ये। अब लिखो आपका सूत्र, ये यहां तक करने के बाद लिखो सूत्र, ए प्लस बी प्लस सी की घात कितनी होल स्क्वायर हो गया, बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी प्लस सी ए। देखो ये इसका मान है, इसका मान कितना है, 0 हो गया ना, देखो आप निकाला है इधर से, 0 हो गया। और ये जो है इसका मान ये रहा, तीनों का जोड़ ये रहा, आप इसका मान रखो, तो यहां पर हो गया इसके स्थान पर, तो ये मान आ गए 3m, तो 3m स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान कितना हो गया, 0, ये 0 लिख दिया, 0 हो गया। 2 को 0 से गुणा कर कितना होगा, 0, तो इसके अलावा क्या बचेगा, ये बचेगा, केवल ये बचेगा, ठीक है। तो इसको सरल करो, आप पिछले सवाल में भी किया है, तो 9m स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप इसको उल्टा लिख दो, उल्टा का मतलब सीधा सरल करने के लिए, तो ए स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 9m स्क्वायर। ये क्या है, इसका योग है, ये क्या है, इसका योग है, ये योग दे रखा है कि तीनों को जोड़े तो कितना आएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 9m स्क्वायर आता है। आपको क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है, क्या निकालना है, औसत है, एवरेज निकालना। तो क्या करेंगे, 3 है, 3 का भाग दे दो, तो ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 9m स्क्वायर, बट्टे कितना होगा 3, तो 3 को इससे कैंसिल होकर क्या होगा, 3m स्क्वायर, ये हो गया इसका उत्तर। इसमें ऑप्शन लिखो आपके लिए, ए में 6m स्क्वायर, बी में 3m स्क्वायर, सी में m स्क्वायर, और ऊपर में लिखा नन, इसमें से कोई नहीं। ये इसके उत्तर है। प्रश्न कितने हो गए भाई, 4 है। चलो इसको भी उतार सकते हो।
चलो भाई चलते हैं आज के अपने अंतिम अभ्यास प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बी सी का माध्य m1 है तथा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का माध्य क्या है m2 है। मतलब इसका माध्य दे रखा है और इसका माध्य दे रखा है, मतलब a प्लस बी का भी दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी का दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का दे रखा है m2। तो a b b c और c का माध्य कितना है, मतलब इन तीनों को जोड़े तो कितना माध्य आएगा। तो ये पहले दे रहा हुआ, तो देखो सबसे पहले आपको दे रखा है पहली कंडीशन ये, यहां तक की बात करते हैं। इसमें क्या करें, a b c का माध्य कितना है m1 है, मतलब a प्लस बी प्लस सी में यदि 3 का भाग देते हैं तो इसका मान कितना आता है m1। ठीक है, अब यदि 3 को आगे ले जाते हो तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा 3m। ये कंडीशन आपके काम आएगी आगे, नंबर 1 कह सकते हो उसको। नंबर 2, हम यहां से यहां तक की चर्चा करते हैं। ये क्या कह रहा है कि तीनों को स्क्वायर का यदि गुण आप औसत निकालते हो तो कितना आता है m। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टे कितना हो गया 3, तो कितना आएगा इसका मान, औसत कितना आएगा m2। 3 को आगे लेके जाते हो तो क्या बनेगा, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा 3m2। ठीक है, ये आपका नंबर 2 है। ये दोनों आपके क्या आएंगे, काम आएंगे, आगे सवाल हल करोगे तब। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। चलो सूत्र होना चाहिए भाई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 कोष्टक में ab प्लस बी सी प्लस सी है। हो गया। अब यहां से देखो आप, इसका मान आपको दे रखा है, इसका मान ही भाई ये पड़ा 3m1 है, इसके बराबर तो है, देखो ये 3m1 है। ठीक है, आगे बात करते हैं इन तीनों को, यदि आप देखते हो यहां से इतना ही तो इसका मान दे रखा है, इसका मान ये है, ये पड़ा, दोनों का मान रख दो। तो इसका मान आपने रखा तो क्या हो गया 3m1 की घात 2, ये हो गया 3m2, ये ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा लिख दिया। ठीक, अब इसको सरल करो, ये हो गया 9m स्क्वायर, 9m1 स्क्वायर हो गया। अब क्या करें, इस 3m को इधर लेके आओ तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया इधर, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अरे इसको इधर लेके आए, इसको सरल किया, इसको इधर लेके आए, अब ये ऐसा कैसा लिख दिया। अब एक बार मैंने क्या किया, इसको चेंज किया, यहाँ 2 लगाना भाई, 2 नहीं लगाया, 2 तो 2ab प्लस बी सी प्लस सी बराबर कितना हो गया। अब देखो यहां पर 3 कॉमन आता है, तो 3 कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, 3 3 9, 3m स्क्वायर माइनस m2, ये बचेगा ना। तो ये कॉमन लेने के बाद लिखा इधर। ठीक है, अब ये चीज क्या है, ये तो है योग। अब इसको कह सकते हो कि 2 को आगे ले जाओ, 2 को ले जाओगे आगे तो क्या आएगा, मैं थोड़ा यहां कर देता हूं इसको आगे। ये है 2ab प्लस bc प्लस ca बराबर 3m स्क्वायर माइनस m2, ये है। अब 2 को आगे ले जाओ आप, देखो ab प्लस bc प्लस ca हो जाएगा, हो गया, बराबर क्या हो गया 3m1 स्क्वायर माइनस m2 बट्टे क्या हो गया 2। ये क्या है, देखो तीनों का योग है ना, अरे ab प्लस bc प्लस ca का योग है ना। आपको क्या ज्ञात करना है, इनका औसत ज्ञात करना है, तो ये तो आ गया इसका योग। ये क्या है, इसका योग है। क्या करना आपको, औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना भाई, औसत। तो औसत में क्या होगा, 3 संख्याएं हैं तो 3 का भाग और दे दो, तो क्या होगा ab प्लस bc प्लस ca बराबर 3m1 स्क्वायर माइनस m2 बट्टे कितना हो गया 3 गुणा 2, 2 तो पहले से ही है, तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा 3m1 स्क्वायर माइनस m2 बट्टे कितना हो गया 2। ये इसका क्या है, उत्तर है। ऑप्शन आपके पास ए में है, बी में है, सी में है, डी में है। आपको चेक करना है कि कौन सा इसका उत्तर सही है। ठीक है भाई, कितने सवाल किए आज आपने, कितने सवाल है इसमें, सवाल कैसे लगे, समझ में आए या नहीं आए। इनके उत्तर जो है कमेंट में आपको बताने हैं। सवाल जो आपने किए हैं वो आपके समझ के हिसाब से बताना है कि आपको कैसे लगे, समझ में आए या नहीं आए, आपको वीडियो कैसा लगा ये बताना है।
अब हम क्या करते हैं कि आगे जब हम इसका गणित का अध्याय शुरू करते हैं, वो शुरू करेंगे बहुपद। बहु मतलब होता है ज्यादा, पद मतलब एक से ज्यादा पद है, एक से ज्यादा मतलब बहुत सारे पद होंगे, और उन पद एक कह सकते हो बीजगणित की प्रश्नावली है। और ये बीजगणित की प्रश्नावली जो है हम शुरू करेंगे आपके लिए। और ये बीजगणित की प्रश्नावली जो है आगे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम है उनके अंदर पूछी भी जाती है, तो इसलिए उनको तैयार करें। ठीक है, अभी तक तो क्या करें, जितने अभ्यास प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं सबकी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद, समझने के बाद, आपके बुक्स जो आपके पास है, बुक जो भी है आपके पास, उसमें जो सवाल दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस करें। देखो थोड़ा सा माइंड जो है सेट करना चाहिए, सेट माइंड सेट ये आपका है, अच्छी तरह से समझ पाते हो किसी चीज को तो बहुत अच्छी बात है, बेटर होगा आपके लिए। कि क्योंकि बीज गणित में आपको टेक्निकल होना बहुत जरूरी होता है, आपको सोचना पड़ेगा कि करना क्या। अब देखो इस सूत्र के माध्यम से आपने 3 तरीके के सवाल कर लिए, है ना, तो उम्मीद है ये समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक खुश रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। नमस्कार।